हेलो फ्रेंड्स, एलएमसी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम कांस्टेंट मेथड पढ़ रहे थे। मिल्क वाटर वाले क्वेश्चनों के कांस्टेंट मेथड क्या होता है ये मैंने आपको समझाया था। इसी कांस्टेंट मेथड को मैं आज थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और आज कुछ क्वेश्चन जिसमें कॉपर जिंक का भी क्वेश्चन होगा वो किस तरह से होगा ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, आज मैं पहला क्वेश्चन आपका ये मिल्क वाटर वाला ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 2:1 है। तो देखिए, आपके क्वेश्चन में जो टोटल मिक्सचर की वैल्यू दे रखी है वो है 75 लीटर। ठीक है, इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो आपको दिया है 2:1। ध्यान से समझना, ये आपका मिल्क और ये बच्चों आपका वाटर 2:1। ठीक है, तो कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। ये लो बच्चों। ठीक है, कितना पानी और मिलाया जाए। देखिए, जब हमने पिछला वीडियो आपको पढ़ाया था या पिछले वीडियो में हमने जो क्लास आपको दी थी उसमें आपको ये कहा था, अगर आपके दिमाग में नहीं है तो पिछला वीडियो जाके देखें। मैंने आपको बताया था कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी करने लगो ना तो बच्चों आप ये दिखा करो आपने मिलाया क्या या निकाला क्या। ठीक है, तो जो मिलाया या निकाला है वो वैल्यू बदल जाएंगी, उसका रेशियो बदल जाएगा, और जिसके साथ आपने कोई छेड़खानी नहीं की वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, आप इस क्वेश्चन में कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए। क्या मिलाया जाए? पानी मिलाया जाए। इसका मतलब दूध जो होगा, दूध का रेशियो होगा, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। लेकिन देखिए, क्या दूध की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है? नहीं है। पहले 2 थी, बाद में 1 हो गई। तो दूध की वैल्यू को कांस्टेंट करने के लिए बच्चों देखिए, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, दूध की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो देखिए, आपका नया रेशियो बन जाएगा 2 1 2 और 2 2 4। अब देखिए बच्चों, आपका मिल्क हो गया कांस्टेंट, ये लो, और वाटर है आपने मिला दिया कितना, 3। रेशियो के हिसाब से आपने कितना मिलाया, 3। आपका जो टोटल मिक्सचर था वो कितना है, 75 लीटर। रेशियो के हिसाब से आपका टोटल मिक्सचर कितना है, 2 और 1 3। मिक्सचर का मतलब जिसमें मिल्क और वाटर दोनों कंबाइन हो, दोनों मिले हुए हैं। इसमें मिल्क और वाटर दोनों मिले हुए हैं तो दोनों की जो वैल्यू होगी वो 2 दूध है, 1 पानी है, टोटल कितना, 3। लेकिन इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 नहीं, कितनी, 75। इसका मतलब बच्चों 3 की वैल्यू आपको 75 लीटर के बराबर क्वेश्चन ने दे रखी है। जब 3 की वैल्यू 75 लीटर के बराबर है तो बच्चों 1 की वैल्यू 25 लीटर के बराबर होगी। तो इसमें कह रहा है कितना पानी मिलाया, रेशियो के हिसाब से। जब 1 की वैल्यू 25 लीटर है, रेशियो के हिसाब से आपने कितना पानी और ऐड किया है, 3। जब 1 की वैल्यू 25 लीटर तो 3 की वैल्यू, वही आपका आंसर हो जाएगा 75 लीटर। ये लो। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 75 लीटर। कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए? तो आप बोलोगे सर इसमें 75 लीटर पानी और ऐड कर दिया जाए तो आपका रेशियो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें दूध को कांस्टेंट कर दिया हमने। क्लियर? आप देखिए, जब आप क्वेश्चन करने लगोगे ना तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपको समझ में आने लग जाएंगे धीरे धीरे। और इसमें कुछ है भी नहीं कि इसमें धीरे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है यार। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, जो मैंने आपको बहुत पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, कांस्टेंट मेथड क्या होते हैं ये मैंने पहले ही क्लास में करवा दिए थे, लगभग रेशियो के बाद में जब करवाया था। देखिए, जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 3:2 है। ये लो, ये तो है कॉपर और ये है जिंक। कॉपर और जिंक का अनुपात 3:2 है बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, इस मिश्रण में 12 kg जिंक निकाल लिया जाता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे, आपने जिंक निकाल लिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिंक निकाला है कितना, 12 kg। ये लो। ठीक है, इसमें 12 kg जिंक निकाल लिया है, आपको समझाने के लिए है सिर्फ। ठीक है, निकाल लिया जाए तो इसका रेशियो 12:5 हो जाता है। तो ये लो, 12:5 बच्चों। क्लियर? क्या निकाला बच्चों आपने, जिंक। तो मुझे एक बात बताओ, कांस्टेंट क्या है, कॉपर। कॉपर कांस्टेंट है क्या, नहीं है। तो क्या करें, ऊपर वाले रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कांस्टेंट हो जाएगा। 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 और 4 2 8। तो बच्चों आपका ये रिजल्ट हो गया। देखिए, कॉपर आपका कांस्टेंट हो गया, जिंक आपने निकाला कितना, 3। क्लियर? अब देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि 12 kg जिंक निकाल लिया, रेशियो के हिसाब से आपने कितना जिंक निकाला, 3।
इसका मतलब 3 की वैल्यू 12 kg के बराबर, तो बच्चों 1 की वैल्यू 4 kg, 1 की वैल्यू 4 kg है, ये इसका रिजल्ट आ गया। तो ये कह रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, तो मिश्रण की आरंभिक मात्रा, मिश्रण की आरंभिक मात्रा, देखिए रेशियो को जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया ना 4 से, तो ये आपकी आरंभिक मात्रा है, ये वाली। क्लियर? रेशियो को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेशियो आया वो आपकी आरंभिक मात्रा होगी। मिक्सचर की पूछ रहा है, इसका मतलब 12 लीटर कॉपर था और जिंक था वो 8 था, तो टोटल कितना, 12 और 8 20। जब 1 की वैल्यू 4 है तो इस 20 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, 20 की वैल्यू कितनी, आप बोलोगे सर 80 kg, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलोगे सर आरंभिक मात्रा मिश्रण की कितनी थी, 80 kg। क्लियर है? तो बच्चों इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कि हाँ सर का कोई वीडियो आया है। और चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, किसी स्टडी ग्रुप में शेयर करो। अब मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप ज़्यादा लेट मत करो यार, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।